अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ आपके बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दूसरे लेक्चर के लिए। उम्मीद है कि आप पहला लेक्चर जो मैंने आपको दिया था वो आपने पढ़ लिया होगा, आपको समझ आ चुका होगा। और मैं आपसे ये भी उम्मीद कर रही हूँ कि आप रोज़ाना का लेक्चर जो है, ये जो मैं रिकॉर्डिंग है इसको सुन लेने के बाद आप उसको फिर बुक में से अच्छी तरह प्रिपेयर करें, ताकि आपके लिए नेक्स्ट टाइम प्रिपरेशन में, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और मुझे आपकी तरफ से फीडबैक का आपकी तरफ से इंतज़ार रहता है कि आपका क्या फीडबैक है। अगर आपको समझ आया, नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आपके फीडबैक का लाजमी इंतज़ार रहता है। चलें जी, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। आगे चलते हैं हम अपने लेक्चर की नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चैप्टर हमारा वही फर्स्ट चैप्टर ये भी चल रहा है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस या डेटाबेस का तारुफ। तो उसी चैप्टर का ही लास्ट टाइम हमने जो कुछ पढ़ा, लास्ट टाइम हमने डेटा और इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था कि डेटा क्या चीज़ है, इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है, और फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है डेटा में और इंफॉर्मेशन में। तो आज हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं चैप्टर का, वो है डेटाबेस। मिलते जुलते डेटा को इकट्ठा करके मुनज़्ज़म अंदाज में स्टोर करना डेटाबेस कहलाता है। जब आप एक जैसे डेटा को, मिलते जुलते डेटा को इकट्ठा कर देते हैं और किसी वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, बेहतर फॉर्म में जब आप उसे स्टोर कर देते हैं, तो ये डेटाबेस कहलाता है। और इसकी इंग्लिश वर्जन में डेफिनेशन आपके पास आएगी, डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ related data that is stored in an efficient manner। तो मिलते जुलते डेटा को स्टोर करने से मुराद ये है कि जब भी किसी चीज़ या जगह का डेटाबेस बनाया जाता है, मसलन किसी कॉलेज का, लाइब्रेरी का, स्कूल का, हॉस्पिटल का, तो उस डेटाबेस में उसी के मुतालिक डेटा स्टोर किया जाता है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप डेटाबेस बना रहे हो हॉस्पिटल की और आप उसमें डाल दें कुछ टीचर्स का डेटा। ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना। हॉस्पिटल के डेटाबेस में तो जाहिर है आप डॉक्टर्स का, नर्सेस का, पेशेंट्स का, मेडिसिन का, इस तरह का डेटा डालेंगे, तो ये इरेलीवेंट तो नहीं डालेंगे ना। इसलिए हम डेटाबेस की डेफिनेशन में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मिलते जुलते डेटा, कि जो उससे रिलेटेड हो। उस डेटाबेस में बनाया जाता है, उस डेटा को इकट्ठा किया जाता है, तो उस डेटाबेस में उसी के मुतालिक डेटा स्टोर किया जाता है। और डेटा को मुनज़्ज़म अंदाज में स्टोर करने से मुराद ये है कि इस तरह से डेटा स्टोर किया हुआ हो कि हमें जैसे ही डेटा की ज़रूरत पड़ने पर हम डेटा को आसानी से हासिल भी कर सकें, और आसानी से नया डेटा भी दाखिल किया जा सके, और ज़रूरत पड़ने पर जो हमारा गैर ज़रूरी डेटा है उसको हम आसानी से डिलीट भी कर सकें। तो इसके लिए हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया मुनज़्ज़म अंदाज। तो मुनज़्ज़म अंदाज का डेटा वही है जिसको आसानी से स्टोर भी किया जा सके, आसानी से हासिल भी किया जा सके, और आसानी से ख़त्म भी किया जा सके। तो ऐसे डेटा को हम कहते हैं, हम कहेंगे कि ये हमारा डेटा मुनज़्ज़म अंदाज में स्टोर है। अब डेटाबेस की अगर हम एग्जांपल्स देखें, तो एक आपके पास फ़ोन डायरेक्टरी की मिसाल है। फ़ोन डायरेक्टरी एक आम इस्तेमाल होने वाली डेटाबेस है। फ़ोन डायरेक्टरी में शहर के लोगों के नाम और उनके फ़ोन नंबरों को मुनज़्ज़म अंदाज में स्टोर किया जाता है, कि जब भी किसी शख्स का फ़ोन नंबर हमें चाहिए होता है, तो फ़ोन डायरेक्टरी से उस शख्स का फ़ोन नंबर हम आसानी से सर्च कर लेते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि फ़ोन डायरेक्टरी भी हमारे पास एक डेटाबेस है, क्योंकि इसका डेटा मुनज़्ज़म अंदाज में स्टोर किया गया है। फिर आपके पास अगली एग्जांपल आती है इम्तिहान का, जो रिजल्ट्स आता है, आपका गज़ट जो होता है। तो जब सालाना इम्तिहान के बाद रिजल्ट आता है, तो उस रिजल्ट का गज़ट आता है, जिससे आप आसानी से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। और इस तरह से आप इंटरनेट पर अपना रोल नंबर देकर भी रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। ये भी एक मुनज़्ज़म डेटाबेस है, वो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है। गज़ट जो है वो आपका एक मैनुअल फॉर्म का डेटाबेस है। ये, और उसके अलावा गज़ट कंप्यूटराइज भी हो सकता है, लेकिन वो फिर आपके पास हार्ड फॉर्म में होगा, प्रिंटेड फॉर्म में। ये भी गज़ट या नेट पे जो आप रिजल्ट देखते हैं, ये भी एक मुनज़्ज़म डेटाबेस है।
जिसमें आप सिर्फ अपना रोल नंबर दाखिल करते हैं तो ये डेटाबेस लाखों स्टूडेंट्स में से आपका रिजल्ट निकाल कर आपके सामने पेश कर देता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है नादरा। नादरा जो कि पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड बनाने वाला एक इदारा है। ये इदारा दुनिया का चौथा सबसे बड़ा डेटाबेस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है। इस डेटाबेस की मदद से पाकिस्तान में मौजूद तमाम लोगों की शनाख्त को कंप्यूटराइज कर दिया गया है। इसकी मदद से सिर्फ शनाख्ती कार्ड नंबर लिखकर पाकिस्तान के करोड़ों लोगों में से जिस शख्स का भी आप चाहें उसके बारे में इंफॉर्मेशन आसानी से हासिल कर सकते हैं। हाँ जी, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये है टाइप्स ऑफ डेटाबेस। हमारा जो डेटाबेस है वो बेसिकली दो टाइप्स का होता है। एक है आपका मैनुअल डेटाबेस जिसे दस्ती डेटाबेस भी कहा जाता है, और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस। तो फर्स्ट वन हम देखते हैं मैनुअल डेटाबेस। दस्ती डेटाबेस या मैनुअल डेटाबेस से मुराद डेटा को कागज के रजिस्टरों और चार्ट्स वगैरह पर स्टोर किया जाता है। इन पेपर पे सारा काम होता है। दस्ती डेटाबेस का सबसे बड़ा मसला ये है कि इसमें से कोई इंफॉर्मेशन तलाश करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है, और इस किस्म के डेटाबेस के रिकॉर्ड को महफूज करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा जगह चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका डेटा बढ़ता जाएगा, आपके पेपर्स, रजिस्टर्स वगैरह आपको इतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, जिसकी वजह से उसको स्टोर करने के लिए भी आपको ज़्यादा जगह की ज़रूरत होगी। और ये डेटाबेस आजकल इस्तेमाल ना होने के बराबर है, यानी कि इतना ज़्यादा इसका आजकल इस्तेमाल नहीं है। फिर आपके पास आता है इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस। जब किसी भी डेटाबेस को कंप्यूटर पर इस तरह स्टोर कर लिया जाए कि ज़रूरत पड़ने पर उसमें से इंफॉर्मेशन को आसानी से बार बार हासिल किया जा सके, तो ऐसे को हम इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस कहते हैं। डेटाबेस में मौजूद डेटा में आसानी से तब्दीली भी की जा सकती है इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में, और इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह भी भेजा जा सकता है। डेटाबेस में इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में सबसे अहम चीज़ ये नहीं होती कि डेटाबेस कितना बड़ा है, बल्कि सबसे अहम इसमें जो बात है वो ये है कि डेटाबेस में मौजूद डेटा को कितनी जल्दी और आसानी से हासिल किया जा सकता है। तो डेटाबेस बेहतरीन या अच्छी वही डेटाबेस होती है जिसके अंदर मौजूद डेटा को हम आसानी से हासिल भी कर सकें और इस्तेमाल कर सकें, तो वो डेटाबेस ही बेहतर होती है। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस की अकसाम। फर्स्ट वन है आपके पास फ्लैट डेटाबेस, और दूसरा है रिलेशनल डेटाबेस। ऐसा डेटाबेस जिसमें डेटा सिर्फ और सिर्फ एक ही टेबल में स्टोर किया जाता है, हम उसे फ्लैट डेटाबेस कहते हैं। सिंपल डेटाबेस है जिसमें कोई ज़्यादा आपके पास डेटा नहीं है, कम डेटा है, और जिसको हम सिर्फ एक टेबल में ही स्टोर कर लेते हैं। इस किस्म के डेटाबेस में बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं किया जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत कम है। इस डेटाबेस में एक फ़ायदा ये है कि डेटा सिर्फ एक ही जगह पर स्टोर होता है और उसी एक जगह पर ही डेटा में तब्दीली की जाती है, जिससे डेटाबेस मेमोरी में कम जगह लेते हैं, और इस डेटाबेस को बनाना भी इंतहाई आसान है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रिलेशनल डेटाबेस। ऐसा डेटाबेस जिसमें डेटा दो या दो से ज़्यादा टेबल्स में स्टोर किया जाता है, रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। मैथमेटिकल टर्म में मैथ्स के अंदर रिलेशन जो का लफ्ज़ टेबल के लिए इस्तेमाल होता है। चूँकि इस डेटाबेस में हमारा तमाम तर डेटा टेबल्स के अंदर स्टोर होता है, इसलिए हम इसे रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। और फिर इस किस्म के डेटाबेस में उन टेबल्स का आपस में ताल्लुक, रिलेशन कायम कर दिया जाता है, इसी वजह से हम इसे रिलेशनल डेटाबेस भी कहते हैं। इस डेटाबेस में डेटा दाखिल करना और हासिल करना बहुत आसान है। रिलेशनल डेटाबेस में जब डेटा एक टेबल में दाखिल किया जाता है तो ताल्लुक होने की वजह से डेटा डेटाबेस के तमाम टेबल्स में स्टोर हो जाता है, और इसी तरह एक जगह तब्दीली करने से सब टेबल्स में तब्दीली भी हो जाती है, और डेटा डिलीट करने पर तमाम जगहों से डेटा डिलीट भी हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेशनल डेटाबेस, यानी रिलेशनल डेटाबेस की खसूसियात।
रिलेशनल डेटाबेस में जो खसूसियात पाई जाती हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट वन है डेटा टेबल्स की सूरत में एक मुनज़्ज़म अंदाज में स्टोर है। डेटा स्टोर्ड इन टेबल्स मतलब डेटा मुनज़्ज़म अंदाज में टेबल्स की सूरत में स्टोर किया जाता है। और नेक्स्ट है एंटर्ड इन टेबल्स, यानी टेबल में डेटा ना सिर्फ स्टोर होता है बल्कि टेबल्स में डेटा दाखिल भी टेबल्स ही में किया जाता है। एक टेबल में डेटा दाखिल करने से उसके साथ रिलेशन किए हुए तमाम टेबल्स में डेटा स्टोर हो जाता है। इस तरह से हमें ये आसानी होती है, रिलेशनशिप होने की वजह से हम एक जगह डेटा डालते हैं तो उससे रिलेटेड जितनी टेबल्स हैं उनके अंदर भी ऑटोमेटिकली डेटा एंटर हो जाता है। थर्ड इसकी करैक्टरिस्टिक्स है रिट्रीव फ्रॉम टेबल्स, यानी रिलेशनल डेटाबेस से इंफॉर्मेशन हासिल भी रिट्रीव भी टेबल ही की सूरत में की जाती है। हाँ, ये तो थी इसकी खसूसियात। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रिलेशनल मॉडल ऑफ डेटाबेस एंड डेटाबेस का रिलेशनल मॉडल। ऐसा मॉडल जिसमें डेटा टेबल्स की सूरत में स्टोर किया जाता है और हर एक टेबल में अलग अलग एंटिटी का डेटा स्टोर करके उन टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप कायम कर दिया जाता है। रिलेशनल मॉडल ऑफ डेटाबेस कहलाते हैं। और इस मॉडल को डॉक्टर ई एफ कॉर्ड ने 1970 में मुरतब किया था। ये रिलेशनल मॉडल डॉक्टर ई एफ कॉर्ड ने 1970 में तरतीब दिया और डॉक्टर ई एफ कॉर्ड ने इस मॉडल में 12 रूल्स बताए, यानी 12 असूल और कवानीन मुरतब किए थे कि जो डेटाबेस इन कवानीन पर, इन असूलों पर पूरा उतरता है तो वो आपका एक सही फॉर्म का रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल मॉडल। नेक्स्ट अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ। हाँ जी, अब है हमारे पास फीचर्स ऑफ डेटाबेस, यानी डेटाबेस की खसूसियात। डेटाबेस में बहुत सारी खसूसियात पाई जाती हैं, लेकिन उनमें से हम चंद अहम खसूसियात का यहाँ जिक्र करेंगे। फर्स्ट वन है इजी टू एक्सेस, यानी हासिल करने में, हसूल में आसानी। ये डेटाबेस की सबसे अहम खसूसियत है, इसको हम आसानी से हासिल कर सकते हैं। डेटाबेस की सबसे अहम खसूसियत ये होती है कि बड़े से बड़े डेटाबेस में से मतलूबा इंफॉर्मेशन आसानी से यूज़र को हासिल हो जाती है। यूज़र को डेटाबेस से डेटा हासिल करने में जितनी आसानी होगी डेटाबेस उतना ही बेहतर होगा। मसलन जैसे डीकॉम का रिजल्ट हासिल करने के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर सिर्फ रोल नंबर लिखकर हम मतलूबा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। जस्ट हम रोल नंबर लिखते हैं, उसके बाद हम रोल नंबर को सबमिट करते हैं, फौरी तौर पर हज़ारों स्टूडेंट्स में से हमारा रिजल्ट जो हमारे सामने आ जाता है। तो ये डेटाबेस की एक बड़ी अहम खसूसियत है कि हम इसमें से रिजल्ट्स को या डेटा को आसानी से हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है एफिशिएंसी या हाई स्पीड, तेज रफ्तारी। डेटाबेस में मतलूबा डेटा का स्क्रीन पर तेज रफ्तारी से हासिल होना भी डेटाबेस की अहम खसूसियत है। डेटाबेस क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा का मजमूआ होता है, इसलिए इसमें मतलूबा डेटा हासिल करना ज़रा मुश्किल होता है। अगर यही काम आपने कागज़ के रजिस्टरों पर बने हुए डेटाबेस में करना हो तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में यही काम सेकंडों में हो जाते हैं और गलती के इम्कानात तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं। नेक्स्ट है डेटा का बार बार इस्तेमाल करना, ये जिसे हम कहते हैं रीयूजेबिलिटी ऑफ डेटा। डेटा को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटाबेस बनाते वक्त ये बात हमेशा मद्देनजर रखी जाती है कि एक ही डेटा को एक से ज़ायद दफ़ा भी इस्तेमाल किया जा सके। मसलन अगर किसी भी डेटा को यूज़र किसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है और आने वाले वक्त में यूज़र उसी डेटा को उसी मकसद के लिए या किसी दूसरे मकसद के लिए भी इस्तेमाल करना चाहता हो तो वो आसानी हासिल कर सके। इसके साथ साथ डेटाबेस में ये खसूसियत भी अहम है कि यूज़र जब चाहे डेटाबेस में तब्दीली भी कर सकता है, यानी थोड़ी सी तब्दीली करके हम उसे दोबारा किसी और जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं या उसी डेटा को एज इट इज़ कई दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। इस खसूसियत को रीयूजेबिलिटी या डेटा का बार बार इस्तेमाल करना कहते हैं और ये भी डेटाबेस की एक बहुत ही अहम खसूसियत है। नेक्स्ट आपके पास आता है डेटा की अगली खसूसियत है कॉम्पैक्टनेस या डेटा की यकजहती। इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस होने की वजह से बहुत ज़्यादा डेटा बहुत थोड़ी जगह पर महफूज हो जाता है। पहले दस्ती डेटाबेस में डेटा स्टोर करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी अलमारियाँ और बहुत बड़े बड़े कमरे दरकार होते थे,
لیکن اب کمپیوٹرائز ڈیٹا بیس ہونے کی وجہ سے یہ ڈیٹا کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک کے چند میگا بائٹس پر ہی اسٹور ہو جاتا ہے. تو یہ تھے ہمارے کچھ ڈیٹا بیس کی خصوصیات یا فیچرز. تو یہاں تک آئی تھنک کافی آپ لوگوں کے لیے ابھی. تو آپ اس کو اچھی طرح سے تیار کریں، اور اس کے حوالے سے کوئی پرابلم ہو تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اوکے جی، پھر تھینک یو اسٹوڈنٹس. may Allah bless you all. اوکے جی، اللہ حافظ، السلام علیکم.